Hello everyone. Today we will discuss investigation and auditing. आज हम अनुसंधान और अंकेक्षण को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब किसी व्यवसाय के लेखों की परीक्षा किसी विशेष उद्देश्य के संबंध में उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति को जानने के विचार से की जाती है तो उसे इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान एक गहन जांच है जिसका क्षेत्र काफ़ी ब्रॉड है। इसमें केवल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही वेरिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि नियोक्ता के लिए विशेष उद्देश्य से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त करनी होती हैं। एक अनुसंधानकर्ता का कार्य काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अनुसंधानकर्ता में पर्याप्त योग्यता, शिक्षा एवं अनुभव का होना अनिवार्य है। जोसेफ लंकास्टर के अकॉर्डिंग एन इन्वेस्टिगेशन मे बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन of an inquiry into the accounts of a business with a view of disclosing the true position of affairs in relation to the special matter falling within the scope of the investigation. जोसेफ लंकास्टर कहते हैं कि अनुसंधान किसी व्यवसाय के खातों का परीक्षण एवं जांच को कहते हैं जिससे अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाले विशिष्ट विषयों से संबंधित लेखों की सही स्थिति का ज्ञान हो जाए। स्पाइसर एवं पेगलर के अकॉर्डिंग अनुसंधान शब्द से तात्पर्य किसी उद्देश्य से किए गए खातों के निरीक्षण से है। J.R. वार्टलीबाई के अकॉर्डिंग अनुसंधान का आशय किसी व्यापार के पिछले कई वर्षों के लाभान्वित खातों की जांच पड़ताल से है, जिससे व्यापार के वास्तविक लाभार्जन शक्ति और ऐसे लाभों को प्राप्त करने के लिए कार्यशील पूंजी का पता लग जाए। यह किसी विशेष उद्देश्य से व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लग जाए। तो इन डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जब नियोक्ता द्वारा खातों का गहन परीक्षण किसी विशेष पर्पस से कराया जाता है ताकि किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके तो उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। इस पे संबंधित लेखों का पूर्ण परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा अन्य विषयों को भी जांचा जाता है। अनुसंधान एक खोजबीन वाली गहन जांच है। इसके अंतर्गत प्रायः संदेहात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबंधित अन्य मामलों की विशेष जांच पड़ताल की जाती है। अनुसंधान की रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषणात्मक होती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी चालू बिजनेस को खरीदना चाहता है तो व्यवसाय की ख्याति, उपार्जन शक्ति, वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए वह इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी साझेदारी संस्था में साझेदार के रूप में एंट्री लेना चाहता है तो वह उस संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन और अन्य बातों को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। एक ऋणदाता की ओर से कंपनी की विभिन्न सूचनाओं और शोधन क्षमता का पता लगाने के दृष्टिकोण से अनुसंधान कराया जा सकता है। कोई भी इन्वेस्टर जो अपने धन को किसी संस्था में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह उस संस्था की या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए अनुसंधान करा सकता है। व्यापार के स्वामियों को किसी कर्मचारी पर छल कपट का डाउट हो तो वह भी अनुसंधान करा सकते हैं। कंपनी एक्ट की धारा 235 और 237 के अंतर्गत कंपनी के मिसमैनेजमेंट का आरोप होने पर तो सरकार उस कंपनी का अनुसंधान करवा सकती है। किसी भी संस्था द्वारा किसी गत वर्ष के लाभ अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हों तब भी अनुसंधान करवाया जा सकता है। अंशों के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान करवाया सकता है। व्यापार में उत्पन्न आकस्मिक क्षति की पूर्ति के लिए बीमा कंपनी द्वारा संस्था का अनुसंधान किया जाता है ताकि व्यवसाय की वास्तविक क्षति की गणना की जा सके। अब हम बात करते हैं अनुसंधान और अंकेक्षण में क्या अंतर है। देखिए, अंकेक्षण व्यापार के स्वामी की ओर से कराया जाता है जबकि अनुसंधान व्यापार के स्वामियों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों द्वारा भी कराया जा सकता है। अंकेक्षण जनरली एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी समाप्ति पर या कभी कभी 6 महीने के बाद कराया जा सकता है, लेकिन जो अनुसंधान होता है वो हर वित्तीय वर्ष के बाद ना कराकर आवश्यकता के अनुसार कराया जाता है। अंकेक्षण का उद्देश्य चिट्ठा लाभान्वित खाता को प्रमाणित करना होता है और ये देखना होता है कि विधान के अनुसार
लेखे रखे गए हैं नहीं रखे गए हैं, जबकि अनुसंधान किसी विशेष उद्देश्य के लिए कराया जाता है जिससे विभिन्न निर्णय लिए जा सके। अंकेक्षण केवल एक परीक्षात्मक जांच है, जबकि अनुसंधान एक गहन और सूक्ष्म जांच है। अंकेक्षण में निकले निष्कर्षों का प्राय व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुसंधानकर्ता के जो निष्कर्ष हैं उससे केवल नियोक्ता को ही लाभ होता है। अब बात करते हैं पॉइंट टू बी ऑब्जर्व वाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब अनुसंधान करते समय क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होंगी। तो वैसे तो अनुसंधान की कोई निश्चित कार्यविधि नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए अनुसंधान की कार्यविधि उनके उद्देश्यों के अनुरूप अलग अलग होगी। फिर भी अनुसंधान करते समय अनुसंधानकर्ता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनुसंधान का उद्देश्य, क्षेत्र का निर्धारण, उसका उपयोग, अवधि, कार्यविधि का प्रारूप, निष्पक्षता, विशेषज्ञों की सलाह, व्यवसाय की विशेषताओं का ज्ञान, लेखों की सत्यता को स्वीकार करना, गोपनीयता, नियुक्ति एवं पारिश्रमिक, चिन्हों का प्रयोग एवं रिपोर्ट। अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले नियोक्ता से ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। उसी आधार पर अपने कार्यक्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए। अनुसंधान को ये भी जानना जरूरी है कि अनुसंधान के परिणामों का उपयोग कौन करेगा, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट उसी दृष्टिकोण से तैयार की जानी होती है। अनुसंधानकर्ता को ये निर्धारण कर लेना चाहिए कि कितने वर्षों के लेखे की जांच करनी है। अवधि अनुसंधान के उद्देश्य एवं उस पर किए जाने वाले खर्चों पर डिपेंड करती है। अनुसंधानकर्ता को कार्यक्षेत्र निर्धारित करने से पहले अनुसंधान की कार्यविधि स्वरूप का डिसीजन स्वयं ही करना चाहिए। इसके लिए उसे अनुसंधान के उद्देश्य, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, व्यापार की प्रकृति एवं लेखाविधि को ध्यान में रखना आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता को अपना कार्य मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष एवं पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। इस संबंध में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी भी अधिकारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि किन कार्यों के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह लेना अनिवार्य है, जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन या जो फिक्स असेट्स हैं उनका वैल्यूएशन के संबंध में। अनुसंधानकर्ता को अपना कार्य शुरू करने से पहले संस्था के ऑडिटर से मिलकर या खुद संस्था में जाकर व्यापार की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे विश्वसनीयता का पता चलता रहे। अनुसंधानकर्ता को यह भी ज्ञात करना चाहिए कि लेखे के कौन से हिस्से को सही माना जा सकता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लेखा शुरू में किस उद्देश्य से तैयार किया गया था। जैसे यदि किसी अनुसंधानकर्ता की नियुक्ति व्यवसाय से प्रस्तावित क्रेता की ओर से की गई है और लेखा विक्रेता द्वारा तैयार किया गया है, तो अनुसंधानकर्ता अधिक सावधानी से कार्य करेगा। लेकिन यदि लेखा व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से किया गया है तो उसका वैधानिक अंकेक्षण किया जा चुका है, तो अनुसंधानकर्ता ये मान सकता है कि लेखे मैथमेटिकल अप्रोच से सही हैं। अनुसंधानकर्ता की कार्य पद्धति बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसमें गोपनीयता नहीं तो, लेकिन किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य को डाउटफुल बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को अपना कार्य स्टार्ट करने से पहले ही नियोक्ता से नियुक्ति के संबंध में एक रिटर्न में कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए और अपने पारिश्रमिक के संबंध में भी स्पष्ट समझौता लिखित में कर लेना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन करते समय, मतलब जो भी आप अनुसंधान कर दें, अनुसंधान करते समय आवश्यकता अनुसार खातों को चिन्हित करना चाहिए, लेकिन चिन्हों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाते चिन्हित होकर बिल्कुल बेकार से हो जाए। और अनुसंधान कार्य समाप्त करने के बाद इसकी रिपोर्ट नियोक्ता को दे देनी चाहिए। रिपोर्ट लिखते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए, मतलब रिपोर्ट ऐसी हो जिसमें सारे जो भी महत्वपूर्ण विवरण हैं उनका उल्लेख हो। अब बात करते हैं अनुसंधानकर्ता की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो देखिए, किसी भी अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान करने से पहले अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान का उद्देश्य, उसमें लगने वाले समय, क्षेत्र और सीमा के संबंध में अनुसंधान करवाने वाले से लिखित निर्देश ले लेनी चाहिए। और व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ता को ये डिसीजन लेना चाहिए कि अनुसंधान का कार्य किस प्रकार पूरा किया जाएगा। अनुसंधानकर्ता को अपना कार्य निष्पक्ष, प्रभाव रूप से, पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। किसी के गलत प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को संस्था में कर्मचारियों की स्थिति एवं चरित्र की जांच पड़ताल करने के बाद ही अपना कार्य शुरू करना चाहिए। इससे न केवल उसका काम आसान होगा, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए अनुसंधान कराया जा रहा है उसकी पूर्ति भी होगी।
अनुसंधानकर्ता को अपना कार्य बड़ी सावधानी और सतर्कता से करना चाहिए। उसे एविडेंस को एकत्र करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसे बाहरी तत्वों से भी साक्ष्य का संकलन करना चाहिए। अगर संस्था में खाते अंकेक्षित हों तो अनुसंधानकर्ता को अंकेक्षण से मिलकर व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता का जो रिपोर्ट है या प्रतिवेदन है स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए, जिससे तथ्य को समझने में कोई कठिनाई ना हो। प्रतिवेदन का निष्कर्ष उसे संक्षिप्त एवं पूर्णता के साथ देना चाहिए। अगर किसी संस्था के स्वामी को इस बात का डाउट है कि उसके कर्मचारी ने कपट किया है और कपट ऐसा किया है जिसे अंकेक्षक अंकेक्षण करते समय नहीं पकड़ पाएगा, तो व्यापार का स्वामी अनुसंधानकर्ता को इसकी जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। और जब नियुक्त अनुसंधानकर्ता को कपट का पता लगाने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता को अपना कार्य शिकारी कुत्ते के समान करना चाहिए, न कि एक रखवाली कुत्ते के समान। इस प्रकार कपट की जाँच करने के लिए अनुसंधानकर्ता को रोकड़ से संबंधित गबन, मतलब जो नकद राशि का गबन किया गया हो, तो अनुसंधानकर्ता को रोकड़ पुस्तक के जो जोड़ हैं और उन्हें आगे ले जाने की जांच करनी चाहिए। बैंकों में प्रारंभिक और अंतिम शेषों के प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए और जो कैश इन हैंड है उसको काउंट करना चाहिए। पासबुक का रोकड़ पुस्तक के साथ मिलान कर लेना चाहिए और अनुसंधानकर्ता को उन डेट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिसमें प्राप्त राशि बैंक में जमा की गई है। इसके साथ ही अगर माल का गबन है तो इस साल के क्रय को पूर्ण रूप से जांचना चाहिए और पिछले साल के क्रय से तुलना कर लेनी चाहिए, ताकि इस बात का पता लग जाए कि क्रय में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर है तो उसके लिए संतोषजनक कारण दिए हैं या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। अगर हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी की गई है तो जो गड़बड़ी की जाती है वो कंपनी के अधिकतर उच्च अधिकारी करते हैं, या ये काम संस्था के स्वामी भी कर सकते हैं। तो इस कष्ट कपट को रोकने का उद्देश्य या तो कमीशन या अधिक वेतन प्राप्त करना होता है, या लोगों से संस्था में विनियोजन करने के लिए प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो इस प्रकार के कपट के द्वारा ना तो चोरी होती है, ना ही माल का गबन होता है। ये तो संपत्तियों का अधिमूल्यन या दायित्वों में कम मूल्यन, मतलब अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज द्वारा किया जाता है। अनुसंधानकर्ता को इस संबंध में भी काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अनुसंधानकर्ता को अपनी जांच पूरी करने के बाद अपने नियोक्ता को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसमें उसे उन सभी कंडीशन का उल्लेख करना होता है जिनके द्वारा रोकड़ या माल का गबन करना संभव हो सकता है, और साथ ही कुछ उसे ऐसे सजेशन भी देने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसे गबन को रोका जा सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।